पिताजी के घर से दे रहे हैं? हाँ? वो राज खजाना आपके पिताजी का है। नागरिक का पैसा है, इसको मुफ्त का नाम देकर के आप नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। सिलेंडर के दाम देख लीजिए, पता चल जाएगा महंगाई कितनी है। लेकिन अगर नहीं जानना चाहते हैं तो करते रहिए हिजाब बुलडोजर, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। इस देश में हर नेता को चिंतित होना चाहिए बेरोजगारी के दर को लेकर के, महंगाई को लेकर के, गिरते सामाजिक सौहार्द को लेकर के। अगर वो दर्द की चिंता नहीं है, इसका मतलब आप देश के मानस से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, उनका जो संदर्भ है वो ये है कि किस टाइमलाइन में कब तक ये तथाकथित जाति वहाँ उस लिस्ट में नहीं थी, ओबीसी की फेहरिस्त में, और कब आई। और मुझे स्मरण है कि जब तक वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, तब तक इसका जिक्र भी कभी नहीं हुआ। जब राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने कोशिश की आगे बढ़ने की, तब इस बात का जिक्र हुआ। बल्कि यहाँ तक हुआ कि प्रियंका जी के एक बयान को उन्होंने स्वयं इतना तोड़ा मरोड़ा कि जो बात कही गई थी उन्होंने उसको जाति की ओर रुख मोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ उस संदर्भ में ललन सिंह जी ने बयान दिया। तो साथ होने के राजनीतिक संकेत है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूं वापस नहीं जाऊंगा भाजपा के साथ। हम बहुदलीय महागठबंधन में शामिल होने का कसम खाते हैं, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, और हम सभी विचार से समाजवादी हैं। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये जो बार बार दोहराने वाली बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया के एक वर्ग को बड़ा मजा आ रहा है, डेली स्टोरी प्लांट करता है, तो उन्होंने उस सब पर एक तरह से एक साफ तौर पे रीअफर्म करके बार बार ये इंगित कर दिया। उन्होंने अपनी आने वाली राजनीति की दिशा भी बता दी है। वो राजनीति लोकोन्मुख होगी, वो राजनीति प्रगतिशील होगी, वो प्रतिगामी राजनीति नहीं होगी। उस राजनीति में मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, उनमें सांकेतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं होगी। और ये क्लैरिटी वो बार बार ला रहे हैं ताकि सनद रहे। दूसरा सवाल सर ये है कि गुजरात का चुनाव डिक्लेयर नहीं किया गया, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष भी किया है कि गुजरात का चुनाव डिक्लेयर नहीं करने के पीछे पीएम मोदी की कुछ मेगा और बड़ी घोषणाएं शामिल है। देखिए, ये तो अब इतनी दफे हो चुका है ना, अगर मैं बीते 7-8 वर्षों से देखूं तो ये कई दफा हो चुका है। कई दफा तो यहां तक होता है कि भाजपा के कोई नेता इलेक्शन कमीशन के डेट अनाउंस करने से पहले डेट अनाउंस कर देते हैं, और उसमें 100% समानता होती है। ये समानता कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, और ये कोइंसिडेंस अगर है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। सवाल एक चुनाव, 2 चुनाव का नहीं है, सवाल हिमाचल गुजरात का नहीं है, वगैरह वगैरह। सवाल क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, और उसमें डेंट तो हुई है। उसको रिस्टोर करने के लिए अगर मौजूदा कमिश्नर्स और इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी अगर कुछ प्रयास बेहतर सकारात्मक करें तो अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए। आया उसको लेकर कई सवाल हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह मुस्लिम पक्ष की जीत है जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं करने की बात की? मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, देश जीतना चाहिए। क्या होता है मुस्लिम पक्ष, क्या होता है हिंदू पक्ष? बहुत गवा दिया इस देश ने। 30 बरस 34 बरस इसी में गए हैं इस मुल्क के। कहां से कहां हम पहुंच सकते थे? दुनिया कहां जा रही है? हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, एक समावेशी आर्थिक नीति और विकास की बात नहीं कर रहे। हम उल्टे पांव की यात्रा पे चले, इस पर विराम लगना चाहिए। ये किसी के हक में नहीं है। कम से कम संविधान सम्मत और इस देश के महासागरीय मिजाज के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है खुले हैं, हम इस फैसले के खिलाफ। मैं पहली बात तो आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, इसको हिंदू पक्ष ना कहिए। करोड़ों हिंदू हैं जिनके लिए प्राथमिकताएं कुछ और है। एक फर्क करना हम लोगों को जरूरी है अब, कि ये जब आप हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष कहते हैं ना, तो आप अपने नागरिकों को सिर्फ इन 2 पक्षों में बांट देते हैं। संविधान के अनुसार हर व्यक्ति एक नागरिक, और नागरिक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होनी चाहिए ना, वो देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। उल्टे पांव की यात्रा में दोबारा दोहरा रहा हूं, सिवाय अंधे कुएं की ओर आपको कुछ नहीं देती है। चुनाव तो सर 5 वायदों की एक लंबी श्रृंखला होती है। भाजपा पर भी आरोप आप लोगों को चुनावी वायदे को लेकर रहा था। प्रियंका जी ने वायदा किया है हिमाचल में कि भाजपा सिर्फ बदला लेती है, वो भी जनता से। हम जब आएंगे सरकार में हिमाचल में 1 लाख नौकरी पैदा करेंगे और पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन लागू करेंगे। देखिए, इस तरह के ही वादे होने चाहिए। अभी आप देखिए ना, बिहार में
हर दिन नौकरी को लेकर के कुछ ना कुछ हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आने वाले दिनों में आखिर इस देश में हर नेता को चिंतित होना चाहिए बेरोजगारी के दर को लेकर के, महंगाई को लेकर के, गिरते सामाजिक सौहार्द को लेकर के। अगर वो दर्द की चिंता नहीं है, इसका मतलब आप देश के मानस से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये राजनीति होनी चाहिए। कहां हिजाब बुलडोजर पे लेके चले गए हम राजनीति को। राहुल गांधी है वो रोजगार को लेकर रहता है। आपकी पार्टी खुद जो मास्टर स्ट्रोक डायलॉग था वो रोजगार को लेकर था। लेकिन भाजपा के नेता सीटी रवि ने कहा है कि 84 करोड़ लोगों को 3 साल तक मुफ्त राशन प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। राहुल गांधी को कभी रोजगार नहीं मिलेगा, वो सिर्फ रोजगार की बात करते रहेंगे। 20 साल की उनकी खुद की राजनीतिक करियर में उन्होंने सभी राज्यों को चुनाव में खोया है। तो जो राहुल गांधी रोजगार की मांग करते हैं, उस पर भाजपा का कहना है उन्हें रोजगार मिलना ही संभव नहीं है, वो तो जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे। कौन है ये? कितना जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में? पहली बात तो इनको नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। मुफ्त क्या होता है भाई? पिताजी के घर से दे रहे हैं, हाँ? वो खजाना आपके पिताजी का है, नागरिक का पैसा है। इसको मुफ्त का नाम देकर के आप नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। और थोड़ा पढ़िए, ये है ना अतिरेक में लगता है, संभवतः आपको लगता है कि जल्दी से पावर कॉरिडोर में ऊपर बढ़ने के लिए कुछ भी बोल दे। थोड़ा वेलफेयर स्टेट की क्या कमिटमेंट होती है वो जाने। और हाँ, रही बात कि कैसे राहुल जी चुनाव हार रहे हैं, हुजूर जिस दल की ओर से आप बोल रहे हैं ना, 2 सीट पे थी, 2 सीट। ये डेमोक्रेसी है, सम्मान करिए, सलाम करिए। फिर 303 से कब 2 पे जाइएगा ना, जनता जानती है। अपोजिशन पार्टी है, इसी बीच डेटा भी आते रहता है जो ये कहता है कि खुदरा महंगाई दर इतने % से इतने % पर पहुंचा। महंगाई किस स्तर पर लोगों के लिए? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, जो लोग महंगाई कहते हैं कि कम हो रही है, गरीब के घर में चले जाएं, उसकी थाली का आकार देख लें, रोटी की संख्या देख लें, कौन सी सब्जी गायब हो गई है ये देख लें। और कुछ नहीं होती है महंगाई। आंकड़े क्या बताएंगे? आंकड़े तो छुपाते ज्यादा है, बताते कम। बस निम्न आय वर्ग, गरीब और निम्न आय वर्ग क्यों, मध्यम वर्ग की कटौतियों की लिस्ट देख लीजिए, पता चल जाएगा महंगाई कितनी है। सिलेंडर के दाम देख लीजिए, पता चल जाएगा महंगाई कितनी है। लेकिन अगर नहीं जानना चाहते हैं तो करते रहिए हिजाब बुलडोजर, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान।